नाजरीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें कि कैसे हम इस स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट को रेडी कर सकते हैं। कोई भी कैप के सैंपल या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए किसी भी स्पेसिफिक सैंपल को रन करने के लिए इस मशीन को कैसे रेडी किया जाता है, मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल गाइड करूंगा। तो चलते हैं हम अपने स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और देखते हैं कि कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं इस मशीन को रेडी करने के लिए। तो नाजरीन, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमने फॉलो करना है वो हमने वेरिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वाटर करनी है। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जो भी हमारा वाटर सप्लाई आ रहा है मशीन के पास, मशीन के अंदर जा रहा है वाटर, उसकी कंडक्टिविटी मीटर के ऊपर क्या शो रही है। अगर तो ये 0.9 से नीचे शो हो रही है तो यानी हमारी कंडक्टिविटी ओके है, हम इस मशीन को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, मजीद प्रोटोकॉल की तरफ हम जा सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के प्रोटोकॉल के अंदर आएगा वो हमारे पास हमारे जो क्यूट्स और लैंप है मशीन के अंदर, उनका स्टेटस चेक करना है कि हमने इन क्यूट्स और लैंप को कब इसके अंदर इंस्टॉल किया था और इनको इंस्टॉल हुए कितना टाइम हो गया है। तो नाजरीन, थर्ड स्टेप हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोटोकॉल का ये है कि हमने ये श्योर करना है कि हमारी सिंपल प्रोब और जो रिएजेंट प्रोब है वो क्लीन है, उसके अंदर कोई क्लॉट और कोई चीज़ फंसी हुई नहीं है। इसको श्योर करने के लिए आप इन प्रोब को वॉश करेंगे सबसे पहले, और वॉशिंग का तरीका ये है कि आप इनको ओपन करने के बाद इनके अलाइनमेंट को खोलने के बाद आप इसके अंदर जो मशीन के साथ इंस्ट्रूमेंट का टूल बॉक्स दिया गया है उसके अंदर ये थ्रेड लाइक वायर दी गई है, जिसको आप इस प्रोब के अंदर डालकर दूसरी साइड से निकालने के बाद इसके क्लॉटेज को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी क्लॉट इसके अंदर मौजूद है उनको आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप इन दोनों प्रोब को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद आपने थर्ड स्टेप जो इस मशीन के ऊपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यूज़ करना है वो ये है कि आपने इस मशीन के रिएजेंट को कंप्लीट करना है। जो भी वॉशिंग सॉल्यूशन है, जो भी सेल क्लीनिंग सॉल्यूशन है, उन तमाम सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद आपने मशीन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर सिस्टम से इसके रिएजेंट को अपलोड करना है। तो नाजरीन, थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप फोर्थ स्टेप की तरफ आएंगे। कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करने के लिए, जैसे कि आप कैप के सिंपल इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रन कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने कैप के लिए कौन कौन से पैरामीटर रन करने हैं, जैसे LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल की पूरी प्रोफाइल रन करनी है। तो आपने ये श्योर करना है कि इन तमाम तर प्रोफाइल के रिएजेंट की क्वांटिटी आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल है, अपलोडेड है, तमाम तर की क्वांटिटी और स्टेबिलिटी आपकी मशीन के ऊपर ओके है। तब आप इस पॉइंट को कवर करने के बाद, इस स्टेप को इंश्योर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। जब आपने देख लिया कि मशीन के अंदर क्लीनिंग सेल वॉश सॉल्यूशन एंड सिंपल प्रोब सेल क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो भी क्लीनिंग के लिए या जो भी इंस्ट्रूमेंट के रिक्वायरमेंट रिएजेंट्स हैं वो तमाम तर कंप्लीट हैं और उनकी स्टेबिलिटी ऑन बोर्ड कंप्लीट है, तब आप फर्दर फिफ्थ स्टेप की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप मूव करेंगे फिफ्थ स्टेप के अंदर, जिसके अंदर आप ये श्योर करेंगे कि आपकी मेंटेनेंस के अंदर जाने के बाद आप 2 साइकिल ऐसे हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रन करेंगे, इसलिए कि आप इसके ऊपर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए रेडी करना चाह रहे हैं। आप इस इंस्ट्रूमेंट को प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए रेडी करने के लिए 2 मेंटेनेंस के अंदर से 2 साइकिल रन करेंगे। सबसे पहला साइकिल आप एयर पर्ज रन करेंगे, ठीक है। एयर पर्ज रन करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप सेल ब्लैंक मेजरमेंट करेंगे। तमाम भी जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेल ब्लैंक हैं उनको मेजर करके मशीन आपके मेंटेनेंस कंप्लीट कर देगी और रेडी हो जाएगी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए। इसके नेक्स्ट आपने जो भी काम करना है वो आपके कंट्रोल और कैलिब्रेटर के ऊपर आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जब आप मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके कैलिब्रेटर और कंट्रोल इन्वॉल्व होंगे। फ्रेश कैलिब्रेटर और कंट्रोल को कॉन्स्टिट्यूट करें और ऑल पैरामीटर जो भी आपने रन करने हैं फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, उनको पहले कैलिब्रेट किया जाए और कैलिब्रेट करने के बाद उन्हीं तमाम पैरामीटर के ऊपर कंट्रोल लगाने के बाद उनके कंट्रोल देखे जाएं कि विद इन दी LJ चार्ट लाई कर रहे हैं,
मतलब 2SD और -2SD एंड +2SD के कहाँ पर लाई कर रही है, मीन की लाइन के किस साइड पे लाई कर रही है, LGA चार्ट के अंदर ये आपके कंट्रोल कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर तो ये मीन के करीब लाई कर रहे हैं और -2SD और +2SD के दरमियान के अंदर लाई कर रहे हैं, तब आपका इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली तौर पर रेडी हो चुका है फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, फॉर कैप के सिंपल रन करने के लिए जो भी आप प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। और इवन दैट कि आप रेगुलर बेस के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तब भी आप ये वाले प्रोटोकॉल को लाजमी फॉलो करें इसकी वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए और इसकी वर्किंग को एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाने के लिए। ये प्रोटोकॉल आप लाजमी फॉलो करें। और जैसे ही आप कैप के सिंपल रन कर रहे हैं, तो कैप के सिंपल रन करने के लिए इन तमाम स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप कैप के सिंपल को जो भी टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर रखे हुए हैं उनको निकालेंगे। उनको निकालने के बाद आप 15 से 20 मिनट उनको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आपने ये श्योर करना है कि वो जो भी सिंपल आपके पास आए हुए हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट से निकलने के बाद किसी ऐसी जगह पर डार्क इन्वायरमेंट के अंदर जाएं जहां पर उनको लाइट के साथ कंटेक्ट होने के अंदर बहुत ज़्यादा कमी पेश हो, लाइट के साथ वो कंटेक्ट के अंदर ना आए। ये श्योर करने के बाद जब 20 मिनट कंप्लीट हो जाए तब आप उनको पोर करें कप्स के अंदर और अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टेस्ट करके देखें कि उनके रिजल्ट क्या है। सबसे पहले जो रिजल्ट आ रहे हैं आप उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई करेंगे, इसलिए कि वो आपके फ्रेश कंट्रोल और फ्रेश सिंपल निकले हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट से, और आपके इंस्ट्रूमेंट ने जो भी उनके रिजल्ट किया है सबसे ज़्यादा आप इसके ऊपर रिलाई करेंगे। और उसके बाद विद इन 5 to 6 आवर के बाद आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जो भी आपने सिंपल को रन किया हुआ है उनको आप दोबारा से टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर रखें और उसके बाद 6 से 7 घंटे के बाद निकालने के बाद आप सेकंड टाइम रन करें। इसी तरह कुछ वक्फे के बाद आप थर्ड टाइम रन करें। इन तमाम टाइम रन करने के 3 दफ़ा रन करने के बाद आप इनके रिजल्ट का मीन निकाल कर आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका पोर्टल है उसके ऊपर आप इन रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये तरीका है आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। जो भी आप प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हैं उनकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग को बेहतरीन और अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेट वर्क करवाने का। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कैसे हम अपने स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट कोबास C311 को रेडी कर सकते हैं किसी भी किस्म के प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए, और इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत है और उन स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारी मशीन कैसे रिज़ल्ट देगी और हमें उन रिज़ल्ट के ऊपर कितना भरोसा और कितना मुतमईन होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल करें और हमारे चैनल टेक मास्टर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।